Hello and welcome again. So the next question is Hamiltonian's canonical equation of motion are ऑप्शन हमें गिवन थी और ये भी हमें पता है कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था कि हैमिल्टोनियन को कैसे डिफाइन करते हैं बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हैमिल्टोन्स इक्वेशंस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। क्यू आई डॉट इज इक्वल टू कर्ल एच बाई कर्ल पी आई डॉट इज इक्वल टू माइनस कर्ल एच बाई कर्ल क्यू आई एंड कर्ल एच बाई कर्ल टी इज इक्वल टू माइनस कर्ल एल बाई कर्ल टी। ठीक है, सो ऑप्शन में से अगर हम ये ऑप्शन देखते तो उसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होती, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे मैं आपको पॉइंट बता दूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल कैलकुलेटिंग हैमिल्टोनियन, कि अगर हमें लैग्रैंजियन दिया हो और अगर हमें हैमिल्टोनियन फाइंड करना हो तो उसका जो आंसर होता है ना, जो हैमिल्टोनियन होता है वो किसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, दैट इज़ कैनोनिकल, जो हमारे पास जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, पोजीशन हो गया, मोमेंटा हो गया और टाइम हो गया। और जो लैग्रैंजियन होता है वो किसका फंक्शन होता है, वो फंक्शन होता है पोजीशन का, क्यू डॉट। अब क्यू अगर पोजीशन डिफाइन कर रहा है तो क्यू डॉट क्या डिफाइन करेगा, दैट इज़ वेलोसिटी। ठीक है, जब हम x का डेरिवेटिव अगर इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में देखें तो ये बन जाएगा एक्स वी एंड टी। सो लैग्रैंजियन जो होता है वो वेलोसिटीज़ का फंक्शन होता है, बट जो हैमिल्टोनियन होता है वो मोमेंटम का फंक्शन होता है। सो जब हम लैग्रैंजियन फिल करके यहाँ पे हैमिल्टोनियन फाइंड करते हैं तो डेफिनेटली उसमें क्यू डॉट वाली टर्म आती है, जो मीन्स वेलोसिटीज़ वाली टर्म आती है, तो उसको हमें चेंज करना होता है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटा। हैमिल्टोनियन कभी भी हम वेलोसिटीज़ में फाइंड नहीं करते। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैग्रैंजियन ऑफ ए फ्री पार्टिकल इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स इज गिवन बाय दिस रिलेशन द क्वांटिटी दैट कंजर्व्ड इज। ठीक है, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कि हमें बताना होता है कि कौन सी क्वांटिटी कंजर्व्ड है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं किया क्योंकि हम इसको एक बेसिक ट्रिक से सॉल्व करेंगे, इसको सारा हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो देखिए, सबसे पहले तो जो लैग्रैंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है दैट इज़ गिवन बाय डी ओवर डी टी कर्ल एल बाय कर्ल क्यू जे डॉट माइनस कर्ल एल बाय कर्ल क्यू जे इज इक्वल टू 0। अब एक हम डिफाइन करते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट वो कोऑर्डिनेट होता है फॉर साइक्लिक कोऑर्डिनेट। उसके लिए क्या होता है कि जो अब हम लैग्रैंजियन को उसके विद रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। सपोज कर लीजिए कोई भी है फाई है कोऑर्डिनेट, तो उसका आंसर कितना आना चाहिए, हमें 0 आना चाहिए। ठीक है, सब ये होता है साइक्लिक कोऑर्डिनेट। इस पे भी क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब आपको यहाँ पे देखना है कि कोई भी क्वांटिटी है वो कंजर्व कब होती है। कोई भी क्वांटिटी कंजर्व कब होगी, जब उसका जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी भी क्वांटिटी का, मान लीजिए जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स हैं आर, थीटा एंड फाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशंस कितनी बनेगी, 3 इक्वेशन बनेगी। एक इक्वेशन बनेगी आर में, दूसरी बनेगी थीटा में और तीसरी बनेगी फाई में। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ये तीनों को सॉल्व करने वहाँ पे बैठ जाएं। तो यहाँ पे ट्रिक हम क्या यूज़ करेंगे, जो कंसेप्ट है, बेसिकली कंसेप्ट हम क्या यूज़ करेंगे कि कौन सी क्वांटिटी कंजर्व होती है जिसका डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो किसके इक्वल होगा, 0 के। क्योंकि अगर जिस क्वांटिटी का डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है, तो वो अल्टीमेटली वो क्वांटिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, कंजर्व्ड आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी। ठीक है, सो कांस्टेंट है तो वो क्या होगी, दैट विल बी कंजर्व्ड। अब हमें ये फाइंड करना है कि लैग्रैंजियन में ऐसा कौन सा वेरिएबल है आर, थीटा और फाई में से जो इसमें नहीं आ रहा। ठीक है, देखिए इस लैग्रैंजियन में आर है। ठीक है, आर है तो आर डॉट भी है। ओके, थीटा है साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में, तो थीटा डॉट भी है। अब देखिए इस जो लैग्रैंजियन में फाई नहीं है, तो फाई कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो गया, क्योंकि जो लैग्रैंजियन है वो फाई पे नहीं डिपेंड कर रहा, वो फाई डॉट पे डिपेंड कर रहा है। सो अगर हम देखें, सो साइक्लिक कोऑर्डिनेट जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था, ये तो मैंने जनरली लिखा था, आप कुछ भी लिख सकते हो। सो कर्ल एल ओवर कर्ल फाई की इसके इक्वल हो जाएगा 0 के। अब मैं फाई इक्वेशन के लिए अगर लैग्रैंजियन इक्वेशन लिखूं फॉर फाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, अगर हम लैग्रैंजियन इक्वेशन लिखते हैं तो वो क्या बन जाएगी, डी बाई डी टी कर्ल एल बाय कर्ल फाई डॉट माइनस कर्ल एल बाय कर्ल फाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने देख लिया कि हमारे इस क्वेश्चन में जो कौन सा कोऑर्डिनेट साइक्लिक है,
जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है वो कौन है, दैट इज़ 5। इसका मतलब अगर आप करके देख लो, अगर आप एल का जो डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू 5 तो वो अल्टीमेटली क्या आएगा, 0, क्योंकि इसमें कोई 5 वाला कंपोनेंट है ही नहीं, डिपेंडेंस है ही नहीं एल की 5 में। सो फॉर दिस लैग्रेंजियन, ठीक है, जो हमारे पास कर्ल एल बाई कर्ल 5 है दैट इज इक्वल टू 0। अगर कर्ल एल बाई कर्ल 5 किसके इक्वल हो गया, 0, दिस इम्प्लाइज डी बाई डी टी ऑफ कर्ल एल बाई कर्ल 5 डॉट वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। सो दिस इम्प्लाइज कर्ल एल बाई कर्ल 5 डॉट क्या आ जाएगा, हमारे पास कंजर्व्ड क्वांटिटी आ जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन इज करेक्ट। सो दिस इज़ हाउ टू फाइंड द कंजर्व्ड क्वांटिटी। तो कंजर्व्ड का वही होगा जो कोऑर्डिनेट क्या होगा, साइक्लिक होगा। साइक्लिक 5 था हमारे पास, जब हमने उसको लैग्रेंजियन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास आ गया कि कर्ल एल बाई कर्ल 5 डॉट है वो कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि उसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो डेरिवेटिव आ रहा है दैट इज़ इक्वल टू 0। सो दिस इज़ हाउ टू सॉल्व द कंजर्व्ड क्वांटिटीज़। आपको ये चेक करना है कि लैग्रेंजियन में कौन सा कंपोनेंट नहीं आ रहा, आप वही देख के बता सकते हो कि वो कंपोनेंट क्या होगा, साइक्लिक होगा। ओके, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।